हाय एवरीवन, तो आज हम PYQs करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि आपको 2-3 PYQs कराने। आज हम पूरा पेपर करने वाले हैं। विल ट्राई कि पूरा पेपर हो जाए। वैसे तो साइंस का आपका पेपर है 2015 का, तो ये आज हम पूरा करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, बिकॉज टाइम तो बहुत कम है। तो ये आपको ज़रूरत नहीं है इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की। तो पहला तो क्वेश्चन है, हाउ राइट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। इथेन के मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब इथेन देखो, इथेन होता है C2H6। तो इसका कैसे मॉलिक्यूल बनाओगे, जल्दी से बता दो। तो ये 2 कार्बन हो गए ना, सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे इनके साथ क्या 3 अटैच हो सकते हैं, तो 3 हाइड्रोजन अटैच कर दो, हो गए, बन गया आपका मॉलिक्यूल। अब कोवलेंट बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 and 7। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी नथिंग बट 7। नेम द लाइफ प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट। अब कौन सा है हमारे पास प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो हेल्प करता है उसकी पॉपुलेशन को ग्रो करने के। सो आंसर इज रिप्रोडक्शन। सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। 2 क्वेश्चन हो गए, चलो आगे चलते हैं फिर। What will be the amount of energy available to an organism of second trophic level? If the energy available at the first trophic level is 10,000 joules, अगर 10,000 जूल हमारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है, तो आपकी सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे कितनी होगी। सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा। अब ये देखो 10,000 जूल है। अब आपका 10% लॉ लगाओ। अब ये देखो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो फॉर एग्जांपल ये प्रोड्यूसर है, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आ गया, तो यहाँ पे क्या है 10,000 जूल है। तो आगे आप चलोगे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर, जो कि आपका सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। तो सेकेंडरी कंज्यूमर पे यहाँ पे 10% लॉ लगाओ, तो ये हो जाएगा 10 कट जाएगा, तो ये 1000 जूल बन जाएगा आपका आंसर। सो 1000 जूल इज योर answer. As simple as that. Clear? The absolute refractive indices of a glass and water are 4/3 and 3/3 respectively. The speed of light in the glass is 2 × 10⁸ meter per second. Okay. Calculate the speed of light in vacuum and water. ये करते हैं। देखो आपको ग्लास का कितना दे रखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, वाटर का 3/2, और आपको क्या देखा रखा था स्पीड दे रखी, दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला लगा दो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इससे आप क्या कह सकते हो, C इज इक्वल टू N × V। तो इसको आप कट ऐसे लिख लो, तो आंसर इज 2.67। यही आपको फॉर्मूला लगाना है, एज सिंपल एज दैट। देखो N इज इक्वल टू C/V। तो आपको यहाँ पे N कितनी दी गई ग्लास की N है 4/3। और यहाँ पे देखो C की वैल्यू क्या दे रखी है, C आपको फाइंड करना है। तो Vg की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 × 10⁸। तो यहाँ पे ऊपर लेके जाओगे तो 8 × 10⁸ बन जाएगा अपॉन 3। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 2.67 × 10⁸ बन जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंड पे आपको देखो N इज इक्वल टू C/V लगाओगे, तो पहले आपको वाटर में
अब यहाँ से C निकल गया तो यहाँ पे लिख दो 2 × 6.7 × 2.67 × 10⁸ 8 और ये यहाँ पे NW क्या दे रखा है 3/2 दे रखा है। तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, इसको 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से काट दो। तो ये बन जाएगा 2 × 6 × 2/10⁸ 8/3 दैट इज इक्वल टू 1.78 × 10⁸8। ओके, ये क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। सो नाउ द मेन रीजन वाई आई गो टू आंसर इज बिकॉज ये आंसर्स क्या है, दीज आंसर्स आर गिवन बाय योर दिस, मतलब यही आंसर आपको लिखने हैं। दिस मतलब यू नो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, यू नीड टू नो दैट लाइक दिस। लिस्ट 2 मेन कॉजेज ऑफ pollution of water, river Ganga, state how pollution and contamination of water prove harmful for health of people of neighboring areas। अब 2 मेन कॉज बताने हैं pollution of water के, और pollution और contamination of water कैसे हार्मफुल होता है नेबरिंग एरियाज के लिए, कैसे होता है जल्दी से। तो देखो कॉज क्या है, पहला है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स को डिस्पोज कर देना पानी में। दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जैसे बाथिंग, वॉशिंग, इमर्शंस ऑफ एशेस, इस वजह से हो रहा है। तीसरा डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, जो अनट्रीटेड सीवेज उसको भी नदी में डाल दो। अब हार्मफुल इफेक्ट क्या है हेल्थ पे, वाटर बॉर्न डिजीजेस स्ट्रेप्स होती, और जो कंजप्शन है कंटेमिनेटेड फिशेस का, कंटेमिनेशन है। अब ये देखो वाटर में क्या है, वाटर को आपने कर दिया पॉल्यूट, और ये पोल्यूट कर दिया तो यहाँ पे क्या हुए पोल्यूटेंट्स हैं। अब ये पोल्यूटेंट्स गए आपके फिश के अंदर, जिससे फिश क्या होगी कंटेमिनेटेड इसको खाकर, बिकॉज उसका फूड उसके अंदर ही है, तो उसके साथ देखोगे तो इसमें क्या, तो जब ये ह्यूमंस खाएंगे तो ये जो आपके पास पोल्यूटेंट्स यहाँ थे इनकी यहाँ पे बायोमैग्निफिकेशन हो जाएगी तो कंजप्शन। और अब कोई भी रेलेवेंट इफेक्ट लिख सकते हो जैसे कि स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेस हो गया, हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है, तो बस यही तो आपको पूछा कि हेल्थ पे क्या क्या असर पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलता होगा कि आपको 1 पॉइंट के लिए हाफ मार्क्स मिल रहे, तो इसकी वजह से आपको क्या लिखना पड़ेगा, यू नीड टू राइट 2 पॉइंट्स। Now you have your question. Sorry, okay, I'm working with this app. What is biodiversity? What will happen if biodiversity of an area is not preserved? Mention one effect. Biodiversity क्या है, नंबर ऑफ रेंज ऑफ वेराइटीज ऑफ स्पीसीज ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन एन एरिया। अब कितना नंबर है, कितनी ज़्यादा वेराइटी है स्पीसीज की, लाइफ फॉर्म्स की, लाइफ फॉर्म की स्पीसीज, एनिमल की स्पीसीज, प्लांट की स्पीसीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज, इंसेक्ट्स की स्पीसीज इन एंड एरिया, उसको हम क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और इफेक्ट क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को हमारा इफेक्ट करती है, दैट इज इंटरप्ट फूड चेन, फूड चेन, क्लियर। To test for experiment extenuation alcohol and carbolic acid, how the test to be performed। आप कौन से 2 टेस्ट करोगे एक्सपेरिमेंट करके जिसकी वजह से आप एक अल्कोहल और एक कार्बोलिक एसिड में डिफरेंशिएट कर पाओ। अब ये टेस्ट कैसे परफॉर्म होंगे वो भी आपको डिस्क्राइब करना है। देखो टेस्ट 1 क्या है, लिटमस टेस्ट। 2 स्ट्रिप लो ब्लू लिटमस की, 1 ड्रॉप कर दो अल्कोहल में और 1 कर दो कार्बोलिक एसिड। अब अल्कोहल में क्या होगा, ब्लू लिटमस टर्न हो जाएगा रेड इन केस ऑफ कार्बोलिक एसिड,
और अल्कोहल में नो चेंज आ जाएगा और कार्बोरिक एसिड में रेड हो जाएगा। सेकेंड टेस्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट या फिर सोडियम कार्बोनेट टेस्ट। इसमें क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट ऐड किया जाता है दोनों को सेपरेटली। इफ द ब्रेक कोएफिशिएंट विद एवोल्यूशन ऑफ कलरलेस गैस है तो वो कार्बोलिक एसिड है। यहाँ पे क्या होगा एफरवेसेंस प्लस एवोल्यूट कलरलेस गैस, और अगर कोई चेंज नहीं होता तो वो अल्कोहल है। थर्ड टेस्ट है ईस्टर टेस्ट और कोई भी सूटेबल टेस्ट यू कैन राइट। देन यू हैव योर क्वेश्चन नंबर 8। Draw an electrical structure of ethine. A mixture of ethine and oxygen is burned for welding. In your opinion, why can't you use the mixture of ethene and here for this purpose? पहले तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाना है इथाइन का, फिर आपने मिक्सचर ऑफ इथाइन और ऑक्सीजन का बर्न किया जाता है वेल्डिंग के लिए। आपके ओपिनियन से हम मिक्सचर ऑफ इथाइन और एयर को क्यों नहीं यूज़ कर सकते इस पर्पस के लिए? ना देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कुछ ऐसे रहेंगे ट्रिपल बॉन्ड एंड 3 शेयर हो गए 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। देखो कार्बन है, वाई एम ड्राइंग अगर वहाँ पे बना हुआ कार्बन है, यहाँ पे इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इट शेयर्ड इट्स 3 इलेक्ट्रॉन राइट विद ईच अदर, तो यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। फिर हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना और इसने 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ईच शेयर किया, मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन गया। इफ आई शो यू अगेन, देखो सी और सी में ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H के साथ। यू कैन अटैच दिस H here बट ये ओनली 1 है। सी यहाँ पे भी 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड हो गए। क्लियर? आर वी क्लियर विद दिस? इथाइन का हो गया। अब अगर प्योर ऑक्सीजन और इथाइन अंडरगो करते हैं कंप्लीट कंबशन एंड हाई टेम्परेचर के, वो सूटेबल होता है वेल्डिंग के लिए। जब एयर कंटेन्स लेस परसेंटेज और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबशन हो जाती है इथाइन की और टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग इज नॉट अटेन। अब जब आप ऑक्सीजन के साथ करते हो तो कंप्लीट कंबशन होती है और हाई टेम्परेचर मिल जाता है जो कि वेल्डिंग के लिए चाहिए। बट एयर में क्या है, आपकी ऑक्सीजन कम है और ऑक्सीजन का बर्न होने की वजह से इनकम्प्लीट कंबशन होती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर आपको वेल्डिंग करने के लिए चाहिए वो अटेन नहीं हो पाता है। Are we clear with this? अब 2 elements P and Q belong to same period of modern periodic table are in group respect. Compare the number. तो वैसे ये ना आपका कार्टिका है, ये आपका मॉडर्न periodic table, ये 5th चैप्टर में था, दैट इज डिलीटेड, सो वी विल नॉट डू विद दिस राइट, बिकॉज ये कभी भी पेपर में नहीं आएगा। Taking the example of element of atomic number 6, explain the external constitution of the element. ये भी 6 चैप्टर का है, ये भी 6 चैप्टर का है राइट। तो 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। लिस्ट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 dissimilar gametes are formed for fusion formation, गैमीट फॉर्मेशन होगी म्यूसिस के साथ और 2 dissimilar gametes बनेंगे, दैट इज मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। वेरिएशन प्रोड्यूस होंगे, हायर एंड लोअर ऑर्गेनिज्म दोनों में हो सकता है। फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट लीडिंग टू ज़ाइगोट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन होगी, फ्यूजन होगी गैमीट्स की ज़ाइगोट फॉर्मेशन के लिए और ये प्रोसेस स्लो। तो जल्दी से करते, पहले तो 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, 2 गैमीट बनेंगे,
जो कि डिसिमिलर होंगे, मतलब सिमिलर नहीं हो रहे। वेरिएशंस आएंगे, वर्टिलाइजेशन होगी, zygote बनेगा, एंड दिस इज अ स्लो प्रोसेस, राइट? Then we have what are chromosomes explains how in sexually reproductive organism the number of chromosomes in the progeny is maintained. अब chromosomes क्या होते हैं और एक sexually reproducing organ में organism में क्या होता है, जो number of chromosomes है बच्चे में वो कैसे maintain किए जाते हैं। अब क्रोमोसोम क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डीएनए के बने होते हैं, जो कि न्यूक्लियस में होते हैं। जो ओरिजिनल नंबर है क्रोमोसोम्स का वो हाफ होता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, इसको हम क्या कहते हैं, मियोसिस। Hence the gamete combine the original number of chromosomes stored in progeny. और सेम थिंग एक्सप्लेन्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। मैं आपको फ्लो चार्ट की मदद से समझाऊंगा कर। तो ये क्या है, मेल गैमीट, ये मेल है फीमेल है। अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गैमीट्स नाउ। सो okay, so now if we talk so male and female, so they have 46 and 46। और अब क्या होगा, दोनों में गैमीट्स बनने के टाइम क्या होगी, मियोसिस होगी। So here I've talked about gametes, so they will be 23 and 23। अभी 23 and 23 प्रोजनी में जाएंगे, प्री फॉर प्रोजनी। तो यहाँ पे क्या होगा, 23 प्लस 23 दैट इज 46 क्रोमोसोम्स बैलेंस हो जाएंगे। अब ये पार्ट क्या है, ये क्या है, माइटोसिस। और ये पार्ट क्या है, दिस इज meiosis. Are we clear with this? Now let's move to next question. Then अगला question is 4 points of significance of reproductive health in a society. Name any 2 areas related to reproductive health which are improved over past 50 years in our country. Right? अब आपको 4 सिग्निफिकेंस बताने हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ऐसे 2 एरियाज बताने हैं हमारे जो कि इम्प्रूव्ड है ईयर्स में। तो सिग्निफिकेंस अगर आपको प्रिवेंट करना है एसिडिटी, स्मॉल फैमिली का एडवांटेज उठाना है, लेस मोर्टालिटी चाहिए अमंग्स न्यू बॉर्न्स, केसेस ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी कम कर देता है। एरिया जो कि इम्प्रूव हुए हैं, फैमिली प्लानिंग, डिक्रीज इन एसटीडी केसेस, एसटीडी केस कम हो गए, फैमिली प्लानिंग होने लग गई, राइट? So these are the answer. Explain with an example how following evidence is in favor of evolution of organism. तो evolution का पार्ट भी कट गया है, तो छोड़ो इसको। Explain the following, speciation and natural selection, ये भी आपका किसका पार्ट है, एवोल्यूशन का पार्ट है, हमें ये भी नहीं करेंगे। If the image formed by a mirror for all positions of an object placed in front of is always erect and diminished, what type of mirror it is? Draw a ray diagram to justify your answer. Where and why do we generally use this type of mirror? तो पहला तो सीधी इमेज आनी चाहिए और डिमिनिश्ड आनी चाहिए। और ये हम मिरर कहाँ यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ कन्वेक्स मिरर। ये कन्वेक्स मिरर के आप डायग्राम से बता सकते हो,
ये कहीं पे भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसके आप ऐसे रे को रिफ्लेक्ट करोगे एंड हम इसको शो करेंगे लाइक इट पास। अगर हम इसको लॉन्गेट करें तो ये हमेशा डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज बनाएगा। हम इसको रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स की तरह यूज़ करते हैं, मॉल्स में यूज़ करते हैं, होटल्स में यूज़ करते हैं, एयरपोर्ट्स में करते हैं। इरेक्ट इमेज बनाता है और वाइल्डर फील्ड ऑफ व्यू देता है, इस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। पहला इरेक्ट इमेज बनती है लाइक दिस इज सीधी, अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी ऐसी बनेगी, ऐसी नहीं, राइट। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा, इसलिए कार में लगता है कि जितना भी चीज़ें पीछे हैं वो आपको दिख सके एक स्मॉलर एरिया में ना। What is meant by scattering of light? Use this phenomenon to explain why the clear sky disappear and blue and sun appear reddish as sunrise. तो हम इससे सिर्फ ब्लू वाला करेंगे, बाकी आपका वो दूसरा सिलेबस से कट गया है। देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है? जो फिनोमिना है जिससे आपकी लाइट स्प्रेड होती है, डिफ्यूज करती है रिफ्लेक्टेड लाइट को, वो कि मिन्यूट पार्टिकल जैसे डस्ट और स्मोक की वजह से होता है। वॉट स्कैटर कर दिया मतलब ये कोई पार्टिकल आ गया लाइट के पाथ में तो इसके शिके से स्कैटर कर देगा, डिफ्यूज कर देगा, स्प्रेड कर देगा, राइट। अब जो स्काई अपीयर करता है ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर ऑफ सनलाइट क्या है, वो मोर स्ट्रॉन्गली स्कैटर करता है। क्यों? क्योंकि उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, शॉर्टर वेवलेंथ मतलब स्ट्रॉन्गली स्कैटर हो जाता है। देन रेड कलर, इस वजह से स्काई ब्लू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन बोथ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सॉरी ये क्वेश्चन रह गया। Differentiate between biodegradable and non-biodegradable with example. List 2 changes in habit where people must adopt to dispose non-biodegradable waste for waste, saving the environment. अब जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है वो ब्रोकन डाउन किए जा सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, नेचर, डिकम्पोजर, बैक्टीरिया, सेप्रोफाइट या फिर सेप्रोबॉयंट्स के द्वारा, जैसे कि में एक स्टिकर हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गए, या फिर कोई भी आप अदर लिख सकते हो। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो कि ब्रोकन डाउन नहीं किए जा सकते सिंपल फॉर्म में बाय नेचुरल डिकम्पोजर्स हो, नेचुरल डिकम्पोजर्स जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया। हैबिट्स के हैं, आप सेपरेट डस्टबिन यूज़ करें बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, रीयूज़ करें पॉली बैग्स को, रिसाइकल करें वेस्ट का, और कॉटन और जूट बैग्स यूज़ करें वेजिटेबल्स को कैरी करने के लिए। सो दिस वन इज क्लियर। देन वी गो बैक टू 19th question. Both soaps and detergents are of same type of salts. What is difference between them? Describe in brief the cleansing action of soap. Why do soap do not form leather in hard water? List 2 problems that arise due to use of detergents instead of soaps. जो सोप्स है वो सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोलिक एसिड से बनी होती है। डिटर्जेंट्स और जो डिटर्जेंट्स हैं वो अमोनियम या फिर सल्फनेट सॉल्ट्स के बने होते हैं। सोप का क्लेंजिंग एक्शन है, एक पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल आयनिक होता है और दूसरा हाइड्रोफिलिक जो कि पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं, और दूसरा नॉन आयनिक और कार्बन चेन या फिर हाइड्रोफोबिक होता है जो कि डिज़ोल्व कर लेता है ऑयल को। जो सोप मॉलिक्यूल है अपने आप को अरेंज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ माइलिस डायग्राम ऑफ मिसेल, इस तरीके से आपको दिखती है, वो आपकी बुक में दी गई है। अब जो आयनिक पार्ट है और हाइड्रोफिलिक पार्ट है जो कि वाटर को एंजॉय करता है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, और दूसरा ऑयल में डिज़ोल्व हो जाता है जो कि आपकी मिसाइल डायग्राम मिसल में दिखाया गया है।
अब रिंसिंग विद वाटर सोप वॉश स्टॉप हो जाती है. लिफ्ट कर दे दो ऑयल डॉट को. सॉइल डज नॉट लेदर इन हार्ड वाटर बिकॉज द रिएक्शन ऑफ सोप with calcium and magnesium is not present in hard water, which forms insoluble precipitate. Scum problems due to detergents. Detergents are non-biodegradable. This leads to water or soil pollution and it can cause skin problems. Next question. Name the human reproductive system which produced sperms and also excrete a hormone and the function of secreted hormone. So this is testes. Hormone is testosterone and it is responsible for secondary sexual characteristics. Fertilization takes place in fallopian tube and implantation of fertilizer occur in your uterus. Embryo को nutrition मिलती है with the help of placenta. राइट तो ये तो क्वेश्चंस हो गए आपके, बट आप भी आंसर चेक कर लेते हैं. 20th क्वेश्चन. टेस्टिस मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है. फिलोपियन ट्यूब ओविडक्ट कहते हैं जिसको, और यूट्रस में इम्प्लांटेशन होती है आपकी. जो प्लेसेंटा है वो एक स्पेशल डिस्क लाइक टिश्यू होता है जो कि मदर के यूट्राइन वॉल में होता है, जो कि फीटस या फिर एम्ब्रियो से कनेक्टेड होता है. जो प्लेसेंटा है वो एक लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स के लिए पास करने से मदर ब्लड टू एम्ब्रियो और फीटस. राइट इस तरीके का डिस्क शेप होता है. ये कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है कि आपके जो यहाँ पे फीटस है इसको क्या मिल सके, नरिशमेंट. राइट तो 21 क्वेश्चन पे चलते हैं. How do Mendel's law experiments show that traits may be dominant or recessive? कैसे दिखाते हैं? Let's see. When Mendel cross-pollinated a pure tall plant with a pure dwarf plant, only tall plants were obtained F1 generation, and on self-pollination with F1 progeny, both tall and dwarf plants appear in F2 generation in the ratio 3:1. Appearance of tall characteristics in F1 and F2 shows that it is a dominant trait, and absence of dwarf character in F1 generation and its reappearance in F2 trait shows that dwarfness is a recessive trait. फर्स्ट पहले उसने क्या लिया, टोटली एक प्योर टॉल प्लांट लिया, फॉर एग्जांपल टी, और एक प्योरली ड्रॉप प्लांट ली टी. तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. तो जो ये चारों प्लांट्स आए ये क्या थे, टॉल थे. तो अब टॉल तो 4 हो गए. अब इस प्रोजेनी की T2 प्रोजेनी की आपने पॉलिनेशन कराई, किसके साथ पॉलिनेशन कराई गई, पॉलिनेशन कराई गई एक अब इनकी पॉलिनेशन कराएगी जो आपके टीटी बने, like this. So see, this is capital T, capital T, small t, capital T, small t, and small t, small t. So here you can see 3 tall, 1 short. So total we have 7 tall including F1 and only 1 short in F2 progeny, which means tallness is a dominant trait and shortness is a recessive trait. Clear with it?
Now B part. Traits are inherited independently. How does it shows that? So see, when men conduct a dihybrid cross for having two sets of characters that are obtained only one set of parent characters in F1 generation, whereas F2 generation he obtained both the set of parent characters show the recombined in ratio 9 ratio 3 ratio 1 3 ratio 1. The appearance of new recombinants in F2 generation along with parental type shows the trait are inherited independently. What is meant by the power of lens और डिफाइन करना है उसकी SI यूनिट. देखो पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है, एबिलिटी क्या लेंस की कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की लाइट रेट्स को फॉलोइंग ऑन इट. जो डिग्री है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेट्स वो अचीव्ड की जाती लेंस की, या फिर रेसिप्रोकल और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. ये तीन आपकी डेफिनेशन से अलग अलग बन सकती है. तो वन डायरोप्टर इट इज़ द पावर लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, राइट. मुझे लगता है आपका सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट था ये. You have two lenses A and B with focal length positive 10 centimeter and negative 10 centimeter. State the nature and power of each lens. Which of the following two lenses will form a virtual and magnified image of an object placed at 8 centimeter from the lens? Draw a diagram to justify your answer. See here. जिसकी पॉजिटिव होगी जिसकी 0.1 मीटर आएगी दैट इज योर कन्वर्जिंग कन्वेक्स लेंस. तो पॉजिटिव 10 डायोप्टर इसकी पावर होगी, वेयर है इसकी दूसरे की फोकल लेंथ -1.1 मीटर होगी. तो जिसकी वजह से वो कनकेव लेंस होगा और -10 उस डायोप्टर उसकी पावर होगी. अगर हम बात करें ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में, तो हैंस जो कन्वेक्स लेंस है दैट इज लेंस है वो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा. तो इसकी डायग्राम शो करनी है आपने. पीछे लगाना है, सॉरी दिस इज सब यहाँ पर रखोगे. सो हियर लाइट विल पास. तो ये लाइट कभी भी इधर इमेज नहीं, तो दिस विल बी दिस साइड इमेज यहाँ पे बनेगी, राइट. दिस यू हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी रे डायग्राम, कोई भी आ सकती है. सो 23 1/2 of the convex length of focal length 10 centimeter is covered with black paper. Can such a lens produce an image of a complete object placed at a distance of 30 centimeter from the lens? Draw a ray diagram to justify your answer. क्या है कन्वेक्स लेंस जिसको आपने ब्लैक पेपर के साथ कवर कर दिया वो रे डायग्राम बना सकता है? So the answer is yes. तो इसकी रे डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगी. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे मीट करेगा. नोट द इमेज मस्ट बी बिटवीन F2 and 2F2. Clear with it? Four centimeter tall objects is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 20 centimeter. The distance of the object from lens is 15 centimeter. Nature, position और size of image आपको बताना है.
height 4 centimeter, 5 positive, 30 centimeter, u minus 15 centimeter. लेंस फॉर्मूला लगाओगे तुम लोग, plus 1 by u, then you will get your answer minus 60 centimeter. ये फॉर्मूले में आपको प्लस 20 पुट करना है, माइनस 20 पुट करना है, देन यू विल सब्ट्रैक्ट 60 एलसीएम आ जाएगा, माइनस 1/60 आ जाएगा। तब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस 60 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपका जो क्या है, हाइट क्या है, v/u है, h/, देखो h/h होता है, तो यहाँ से h ये यहाँ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। सो 15, ये इसको करोगे 4 इंटू 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर। (24) Akshay is sitting in the last row of the class. Could not see the clearly written on the blackboard. When the teacher noticed that, he announced if any students is sitting in the front row could volunteer to exchange the seat with Akshay. Salman immediately agreed to exchange his seat with Akshay. He could now see the words written on blackboard clearly. The teacher thought it fit to send the message Akshay's parent advising him to get his eyesight checked. In context to the above event, answer of the following questions. Defect कौन सा है, दूर क्या नहीं दिख रहा, दैट इज मायोपिया। लेंस कौन सा लगेगा, कनकेव लगेगा। वैल्यूज जो टीचर ने दिखाई हैं। इन योर ओपिनियन, इन व्हाट वे कैन अक्षय एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स टीचर्स एंड सलमान? So students understand concept, but here you have competency based questions in which they are asking you these questions in science as well. 24 क्या celery muscles modify नहीं कर पाते, ये क्या दिया हुआ है, ओके ये और में दिया हुआ है क्वेश्चन, हमने नीचे वाला पढ़े ऊपर वाला भी पढ़े। मायोपिया, कनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस यूज होगा। वैल्यूज क्या है, कंसर्न्ड है, केयरिंग है, 1 वैल्यू ऑफ द टीचर एंड 1 वैल्यू ऑफ सलमान। आपने ऐसे लिखना है, वैल्यू कंसर्न्ड कौन है, टीचर, और केयरिंग कौन है, सलमान। यू हैव टू शो लाइक दिस, राइट। आपको ये ग्रेटिट्यूड कैसे दिखा सकते हैं, सलमान और टीचर को थैंक्स करके। नाउ वी आर गोइंग बैक टू 25th क्वेश्चन। So now, okay, we have to do this also. Write the importance of ciliary muscles in human eye. ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या हमारे फोकल लेंथ इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से हम फोकस कर पाते हैं ऑब्जेक्ट्स पे और हम उनको क्लियरली देख सकते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन अराइज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल इन ओल्ड एज, दैट इज प्रेसबायोपिया। कौन से लेंस यूज होते हैं, दैट इज बाई फोकल लेंस। सो दिस इज आंसर। अब जब आप एसिडिक एसिड डालोगे रेड और ब्लू लिटमस पेपर पे तो क्या होगा, रेड लिटमस पेपर रेड रहेगा और ब्लू भी रेड हो जाएगा। 25th का आंसर ए है। On preparing the soap, a small quantity of common salt is generally added to the reaction mixture of vegetable oil and sodium hydroxide. Which of the following may be purpose of adding common salt? Common salt को डालने का रीज़न क्या होगा? तो बेटा मुझे लगता है यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई ना, नहीं दी गई। आई थॉट एक्सप्लेनेशन दी होगी, दैट वुड बी ग्रेट। तो क्यों होता है, बेसिक नेचर ऑफ द सोप के लिए, रिड्यूस करने के लिए नहीं, कॉमन सॉल्ट भैया क्या, टू मेक सोप न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं, टू एनहांस द क्लेंजिंग पावर ऑफ सोप नॉट टोटली, to favor the precipitation of soap. This is the correct answer.
स्टूडेंट्स ने लिया 4 ml of distilled water in 4 test tubes PQRS. He then dissolves in each test tube the equal amount of salt in one test tube named sodium sulfate, potassium sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate. Add equal amount of salt to it. On shaking these tubes well, he observed a good amount of foam. In which test tubes? कौन से टेस्ट ट्यूब्स में ये गुड आपको फोम देखने को मिलेगी? तो ये आपको पी और क्यू में देखने को मिलेगा. पी और क्यू में आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि आपके सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट होंगे. फिर अगला क्वेश्चन. As students were asked to identify the various parts of embryo of a red kidney bean seed. Identify the part listed: tegmen, testa, cotyledon, radicle, flammule. करेक्टली पार्ट्स आपके कौन से हैं? तो आपको कॉटिलेडन देखने को मिल जाएगा, रेडिकल देखने को मिल जाएगा और फ्लेम्यूल देखने को मिल जाएगा. तो इसमें तो फर्स्ट ये भी नहीं है, ये नहीं है. सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर. दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज गिवन इन योर NCERT. Given below is the list of vegetables available in markets. Select which of the two having homologous structures. Potato, sweet potato, ginger, radish, tomato, carrot, okra. इनमें से आपका होमोलोगस स्ट्रक्चर किसका है? होमोलोगस स्ट्रक्चर आपका होता है रेडिश और कैरेट का, लाइक दिस. Students obtain a sharp image of distance window of the school laboratory on the screen using the given concave mirror to determine its focal length. Which of the following distances should we measure the focal length of the mirror? मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? स्क्रीन यहाँ पे है, तो फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस होता है किसके बीच में? सेंटर और फोकस के बीच में. तो इमेज ये ऐसे जाएंगी तो ये कहाँ मीट करेंगे? फोकस पे. तो आंसर इज MS. दैट इज लेट्स सी द आंसर बिकॉज आई डोंट वांट टू. अगर आपको मेरे से कोई मिस्टेक होती है सो यू डोंट हैव टू सफर. बी बिल्कुल सही. MS. Students used a device to obtain focus of the image of a well-illuminated distance on a screen as shown below diagram. Select the correct statements about the device. This device is a concave lens of focal length 8 cm, convex lens है 8 cm का, convex lens है 4 cm का, device convex lens है focal length 8 cm का. So what will be your answer? तो यहाँ पे वैसे कोई आंसर आपको दे नहीं रखा सही में. फिर से क्वेश्चन बढ़ते. स्टूडेंट्स यूज अ डिवाइस टू ऑब्टेन फोकस ऑफ द इमेज व्हाइल इन डिस्टेंस बिल्डिंग ऑन अ स्क्रीन. ये स्क्रीन है, ओके. इस पे इमेज बनाई गई है. तो यहाँ से पैरेलल रेस आके यहाँ पे इस फोकस पे इकट्ठे हो रहे हैं. तो फोकल लेंथ क्या होगी? which is between this focus
ओके, तो फॉर एग्जांपल ये कोई भी मिरर है, तो ये मिरर क्या है, ये यहाँ पे कंट्रैक्ट कर रहा है तो कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्ज, कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वर्जिंग मिरर इज योर, ये क्या दे रखा है तुम लोगों को, वेट अ मिनट, so we'll discuss this later on. I will take a short video because there are two answer options that are repeating and I thought them to be correct, right? The student traces a ray path through a rectangular slab for different values of angle of incidence. He observes that all possible progression of each steps of the experiment. At the end of the experiment, on analyzing the measurement with the following conclusion is likely to draw. कौन सा कंक्लूजन मिलेगा भैया उसको, जल्दी से बता दो। उसको कंक्लूजन मिलेगा कि जो इमर्जेंट एंगल है वो रिफ्रैक्टिव एंगल से बड़ा होगा बट हमारा इंसिडेंट एंगल से इक्वल होगा। स्टूडेंट ट्रेस करता है पास थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब ग्लास प्रिज्म ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंसिडेंस ऑन एनालाइजिंग द रे डायग्राम, कौन से कंक्लूजन मिल सकते हैं। इमर्जेंट रे पैरेलल है इंसिडेंट रे के, the ray bends the angle of direction of incident ray. The emergent ray and effective rays are right angles to each other. The emergent ray is perpendicular to the incident ray. तो इसका आंसर क्या होगा? So the answer is the emergent ray bends at an angle to direction of incident ray. When you add sodium hydrogen carbonate to acetic acid in test tube, gas liberates immediately in a brisk effervescence. Name the gas. So sodium hydrogen carbonate when you add to acetic acid, जब भी एसिड में आप डालते हो तो कौन सी गैस निकलती है? Which gas is evolved? तो the gas evolved is कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका हम लाइट वाटर टेस्ट कर सकते हैं या फिर बर्निंग स्प्लिंटर को उसके पास लेके जा सकते हैं जो कि उसको क्या कर देगा, एक्सटिंग्विश कर देगा। नाउ वी हैव 35 and 36 questions, let's do fast. Students were asked to observe a permanent slide showing the staging of budding in yeast under high oxygen. Which adjustment screw were you asked to move to focus the slides? कोर्स या फिर फाइन, तो फाइन को मूव करो। डायग्राम दिखाने सीक्वेंस में फर्स्ट विल बी यीस्ट, then on yeast you will show one bird, then yeast will show many birds, right? I'll show you diagram later on. A 4 centimeter tall object is placed on the principal axis of convex lens. The distance of object from optical center is 12 centimeter and its sharp image is formed at 24 centimeter from it on a screen on the other side of lens. If the object is now moved a little away from the lens, in which way towards the lens or away from lens, well to move the screen to get a sharp image on it again, how will the magnification will be affected? तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। सो द मैग्निफिकेशन विल डिक्रीज एंड आप उसको टुवर्ड्स द लेंस लेके जाओगे अगर आपको शार्प इमेज ऑब्टेन करनी है। सो फाइन, ये देखो ऐसे स्लेट्स होती है।
पहले ये आपको ईस्ट दिखेगी, फिर ये ईस्ट के ऊपर बर्ड दिखाना है, फिर ईस्ट का बर्ड बड़ा होगा और ये फाइनली क्या हो गया, सेपरेट हो गया. Right, are we clear with this? And here with we have completed 2015 का outside tally exam previous year question paper. And hope you like the video. And जो एक आपका question है इसके दो option same है, we will discuss in into short video. So thank you for watching and do subscribe to the channel, like the video and share. And